Arsenal complete a £105 million acquisition of Declan Rice from West Ham. Club-to-club agreement signed 5 p.m. Friday. 24-year-old joins on a 5 plus 1 year contract and will train with AFC squad before traveling to the USA for the tour on Sunday. Top deal for all parties. ये था डेविड ऑनस्टीन का ट्वीट जब आर्सेनल ने डेक्लन राइस की साइनिंग कंफर्म करी थी। 105 मिलियन पाउंड का एक प्लेयर था जिसके लिए आर्सेनल गई थी एंड हमारा कंपटीशन था मैनचेस्टर सिटी इस केस में। जब आर्सेनल ने डेक्लन राइस को पुल किया था, ऑब्वियसली देयर वर सम नैरेटिव्स अबाउट क्या आर्सेनल ने ओवरपे कर दिया है, क्या सिटी ने बिड मार के आर्सेनल को ज़्यादा पैसे देने पे फोर्स कर दिया है, पंप फेक करके, ये सब वो सब। लेट मी टेल यू दिस, डेक्लन राइस हैज़ बीन आर्सेनल्स बेस्ट साइनिंग इन सो मैनी ईयर्स। आप मुझे शायद से गिन के ही कुछ प्लेयर्स बता सकते हो, वो भी आपके फेवरेट्स होंगे इसलिए शायद से, जो आर्सेनल के लिए डेक्लन राइस से बेटर साइनिंग रही है। व्हाट कैन दिस प्लेयर नॉट डू? आप सोचो, हमने इसको लास्ट गेम दैट ही प्लेड राइट बैक फॉर अस अगेंस्ट ब्राइटन एंड ही वाज ग्रेट एट इट एक्चुअली। वो तो उसको इंजरी होगी तो उसको विला के अगेंस्ट गेम मिस करना पड़ गया। दिस गाय इज अ मशीन। ही प्लेज राइट बैक, ही कैन प्ले सेंटर बैक, ही प्लेज डीएम, ही कैन प्ले एज द 8, ही कैन प्ले एज द 10, ही इज राइट एट द एज ऑफ द बॉक्स, ही इज टेकिंग द कॉर्नर्स, ही इज टेकिंग द फ्री किक्स, ही इज स्कोरिंग द फ्री किक्स, ही इज टेकिंग आवर लॉन्ग थ्रोज। दिस गाय इज द कंप्लीट पैकेज। हम कहते हैं ना, टोटल फुटबॉल इज ब्यूटिफुल टू वॉच, टोटल फुटबॉल इज दिस एंड टोटल फुटबॉल इज दैट। डेक्लन राइस इज अ टोटल फुटबॉलर। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं मेरे हिसाब से इन फुटबॉल जो आप किसी भी टीम में डाल दोगे दे विल वर्क, इनवेरिएबली दे विल वर्क, बिकॉज उनका टैलेंट ही इतना ज़्यादा शाइन करता है, ये किसी भी टीम में जाके एसेट बन जाएंगे। इनको कोई काउंटर अटैकिंग टीम की ज़रूरत नहीं, इनको कोई पोजेशन हैवी टीम की ज़रूरत नहीं, इनको कोई हराम बॉल टीम की ज़रूरत नहीं, इनको किसी स्पेसिफिक प्ले स्टाइल की ज़रूरत नहीं। ये लोग आएंगे, एक टीम में बैठेंगे एंड डोमिनेट करेंगे। या तो इस टीम में किसी भी पोजीशन पे खड़ा कर दो उनको, वो डोमिनेट करेंगे, या फिर इस टीम को अपने पीठ पे बिठा के वो अपने स्टाइल से खिलाएंगे। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं, शायद से पेड्री होगा, अम्बापे डेफिनेटली है, हालैंड डेफिनेटली है, ठीक है, रफीनिया आप कह सकते हो मेरे हिसाब से ऐसा प्लेयर है, ब्रूनो फर्नांडिस आप कह सकते हो, केडी भी एक ऐसे प्लेयर थे। दीज प्लेयर्स विल go to any team and fit. And what Declan Rice did today for Arsenal against Bournemouth is just a testament to how great a player he is. मैं Declan Rice को Arsenal का Galactico कहता हूँ. He is Arsenal's Galactico because he is a superstar. He is world class. He is the best, period. He is the best, period. ये Arsenal अगर कुछ जीतेगी इस साल, डेक्लन राइस को उसमें इतना बड़ा हाथ होगा। अगर इंग्लैंड इस साल कुछ जीतेगी वर्ल्ड कप में, डेक्लन राइस का सबसे बड़ा हाथ होगा। इस बंदे के पास लीडरशिप है, इस बंदे के पास सब कुछ है भाई। ही इज़ हम्बल, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड आर्सेनल की 3-2 विन में डेक्लन राइस का सबसे ज़्यादा हाथ था। गेम की शुरुआत में आर्सेनल ने एक बहुत सिली गोल कंसीड किया था, जहाँ पे गैब्रियल जस्ट पासेस द बॉल विदाउट लुकिंग एंड सीधा एवन नील्सन पे आते हैं, एवन नील्सन मूव्स द बॉल आगे एंड हो जाता है। इससे पहले आर्सेनल के पास एक चांस था जिसमें मैडवेके ने छक्का मार दिया था, बट शाउट आउट नॉनी मैडवेके, एक प्लेयर जो हम लाए थे रेस्टिंग बुकायो साका, जो चेल्सी से आया था, जो मैंने खुद क्रिटिसाइज़ किया था। फर्स्ट गोल नॉनी मैडवेके के बिना नहीं आता। बंदे ने क्या जिंक जिंक करके जो सेमेनिया को नचाया, उसके बाद बाई लाइन पे जाके बॉल को अंदर खेला, हिंकापे ने शॉट लिया, मिस करे, ब्लॉक हुआ, ही हिट्स अनदर प्लेयर। उसके बाद आई थिंक मार्टिनेली का शॉट था, वो ब्लॉक होता है, एंड फिर गैब्रियल जिसने गलती करी थी फर्स्ट गोल के लिए, इक्वलाइज करते हैं आर्सेनल के लिए। आर्सेनल ने जब ये गेम टर्न अराउंड किया और फिर 2-1 हुआ और फिर 3-1 और थ्रू डेक्लन राइस के गोल्स, उस पर बात करेंगे हम गोल्स पे, ये कैरेक्टर दिखाते हैं आर्सेनल का। एंड ये कैरेक्टर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों सिंपल सी बात ये है, वीव बिन हियर बिफोर, वीव बिन इन दिस पोजीशन, वीव बिन इन फर्स्ट, जब क्रिसमस आता है फर्स्ट, जब न्यू ईयर्स आता है, और हम नहीं जीते हुए हैं। इस साल अगर हमें कुछ डिफरेंट करना है, हमें ये कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, हमें रिस्क लेने पड़ेंगे और हमें अपनी छाती चौड़ी करके कहना पड़ेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू गो अवे। आई नो फॉर अ फैक्ट, जब गेम खत्म हुआ मैं ट्विटर पे गया, मैंने देखा कितनी खुशी मन रही थी ऑन ट्विटर, ऑन सोशल्स एंड वट एवर, जब गैब्रियल ने वो गोल कंसीड किया। गैब्रियल का मजाक उड़ रहा था, आर्सेनल का मजाक उड़ रहा था, ये सब वी आर कमिंग, सिटी इज़ कमिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये पूरे सीज़न हमें झेलना पड़ेगा, ये मेरे को भी झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा, एंड प्लेयर्स को भी झेलना पड़ेगा। हर रिजल्ट एक बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में देखा जा रहा है, हर रिजल्ट एक बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में खेला जा रहा है, बट डेक्लन राइस जैसे प्लेयर जब आपके पास होंगे ना, वो प्रेशर कभी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जब डेक्लन राइस का फर्स्ट गोल आया था, उसके लिए मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहता हूँ ग्योकरेस एंड मार्टिनेली की। मार्टिनेली विंस द हेडर दैट पुट्स ग्योकरेस थ्रू, ग्योकरेस इज बीइंग मैन हैंडल्ड बाय अनदर डिफेंडर, अगेन डजंट गॉट कॉल्ड फॉर अ फाउल, कोई बात नहीं। होल्ड्स अप द बॉल द बेस्ट ही कैन, द डिफेंडर ट्राइज टू क्लियर इट, बॉल आती है ओडेगार्ड के पास,
बाय दिस टाइम जब ग्योकरेस के साथ ये जो खींचनदानी होती है, 5 डिफेंडर ऑलरेडी बॉक्स में घुस चुके होते हैं। बाय द वे 5 डिफेंडर्स ग्योकरेस खींच के ले आए हैं बॉक्स में। ओडेगार्ड को एज ऑफ द बॉक्स पे शूट करने का ऑप्शन मिलता है, ही पासेस इट टू डेक्लन राइस हु स्लाइड्स इट पास पेट्रोविच एंड आर्सेनल एक 2-1 की लीड ले लेती है। ये गेम खत्म नहीं होना था बिकॉज जिस तरह से बोर्नमथ अटेम्प्ट्स मार रही थी, जिस तरह से बोर्नमथ प्रेस कर रही थी, लग रहा था कि एक ना एक बैंगर तो आएगा ही आएगा। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्सेनल अपना 3rd गोल मारे। 3rd गोल आता है एक बहुत अच्छे साका, ओडेगार्ड एंड डेक्लन राइस के पैसेज ऑफ प्ले के थ्रू। ओडेगार्ड के पास बॉल होती है अपने फेमिलियर राइट हैंडेड साइड 8 वाले जोन पे, ही प्लेज अ पीच ऑफ अ बॉल टू बुकायो साका। उस बॉल की स्पीड इतनी बढ़िया होती है दैट साका का मार्कर नहीं पकड़ पाता है। पेट्रोविच को लगता है कि मैं बॉल के लिए आ जाऊंगा, एंड ही रशेस फॉरवर्ड, साका बॉल तक पहले पहुंचते हैं, passes it back to Declan Rice who passes the ball into an empty net and Arsenal एक 3-1 की लीड ले लेती है। इस पॉइंट पे हम थोड़े सब्सटीट्यूशंस करते हैं और आई थिंक मेरिनो आ जाते हैं, आफ्टर ट्रॉसार्ड भी आ गए थे, बट आई वुड से कि ये गेम 3-1 पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। एक और फ्रस्ट्रेटिंग गोल हमने फिर से खाया है, हमें थोड़ा सा बेटर क्लोज डाउन करना चाहिए था, बैंगर्स नहीं खाने हमें, बट जो क्रूपी ने गोल मारा था बोर्नमथ के लिए 3-2 करने के लिए, ऑब्वियसली गेम को नर्वी बना देता है। गेम एंड होता है 3-2, कोई बात नहीं, हम 3 पॉइंट्स लिए। एक टफ अवे ग्राउंड जहाँ पे हम हारे थे लास्ट सीजन, वहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्सचर्स में वी डूइंग मच बेटर कंपेयर टू लास्ट सीजन। आर्सेनल आर नाउ 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड 6 पॉइंट्स क्लियर ऑफ एस्टन विला। मैं दोनों टीम्स को इसलिए जोड़ रहा हूँ बिकॉज ये दोनों टीम्स ही हमारे अभी सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं, बट आर्सेनल एंड सिटी आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स मेरे हिसाब से। बिग विन फॉर विला दैट पुट देम आई थिंक 3 पॉइंट्स बिहाइंड अस बिफोर वी किक द बॉल, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एंड अप विनिंग दिस गेम एंड हमने 6 पॉइंट का फासला रख लिया अपने और विला के बीच एंड 7 पॉइंट का फासला रख लिया बिफोर सिटी प्लेस चेल्सी टुमारो। आज के विन से एंड ये गैप से एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है क्योंकि जब हम थर्सडे को लिवरपूल के साथ खेलेंगे, आपको पता है लिवरपूल के साथ गेम्स कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। दे आर अ टॉप टीम, येस दे आर नॉट इन ग्रेट फॉर्म एंड एवरीथिंग, बट दे कैन शो अप एनी टाइम। दे हैव प्लेयर्स हु कैन मेक डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल बैटल्स। वैन डाइक है, एलिसन है, एकेटीके है, सोबोस्लाई है, who knows words might show up that day, but the reality is कि ऐसे गैप्स की वजह से ना ऐसे जो गेम्स आते हैं, जो ट्रिकी वाली गेम्स होते हैं, आप उनके थ्रू कभी कभी ना, अगर आप एक अनफोर्सीन जैसे सोबोस्लाई वाली फ्री किक थी, यू कैन स्वॉलो रिजल्ट्स लाइक दैट अ लिटिल बिट बेटर। सो इट्स गुड। 7 पॉइंट का गैप लेके मेरे हिसाब से तो सिटी जीत जाएगी कल चेल्सी के अगेंस्ट। आई डोंट फोरसी दिस न्यू मैनेजर कैलम whatever his name is to get a rise out of Pep Guardiola and beat City or even draw against City. I expect City 1-0 जीत जाएगी या 2-0 जीत जाएगी। Chelsea will try their best but City is City right now. They are an unstoppable machine and Rodri आ गया है। Rodri के आने से City obviously becomes a very strong team and January में City are obviously recruiting again. They'll get Semenyo and maybe they'll get another player, which means it could be a very strong team, stronger than we are facing this season. And yeah, we'll just have to hold our head high, get ready for battle and just try and beat Man City to the title भाई, बिकॉज हम अपनी गेम्स जीत रहे हैं, चाहे हम अच्छा भी नहीं खेलें, कुछ स्पेल्स में हम अपनी गेम्स निकाल रहे हैं और उसके लिए प्लेयर्स लाइक साका, मैडोवेके, राइस, ग्योकेरेस, हैवर्ट्स, वाइट, टिम्बर, मार्टिनेली, ट्रॉसार्ड, सबको मौका मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि एजे ने 4 गेम से नहीं खेला, अब क्या क्या हो रहा है, ये 4 प्रीमियर लीग गेम नहीं खेला, एजे क्या होगा उसका। Everyone will get to it दोस्तों, दिस इज़ अ लॉन्ग सीजन। यहाँ पे हमें एक टाइटल जीतना है और मैं ऑनलाइन जाके देखता हूँ कि ओडेगार्ड वर्सेस साका चल रही है, क्या बकवास चल रही है। यहाँ पे मैंने देखा कि गैब्रियल की आज गलती होगी तो सलीबा वर्सेस गैब्रियल चलने लग गया है। ये जो हमारा फ़ैन बेस एक पूरा बिग बॉस के ड्रामा की तरह हमारी टीम को ट्रीट कर रहा है, जहाँ पे ये होगा और ये वर्सेस ये है और वो वर्सेस वो है, प्लीज़ छोड़ दो। Everyone will get to eat. Eze will get to eat when we play in the Champions League, the FA Cup, the Carabao Cup. He has played 1500 or 1300 minutes this season and उसने last season 2500, 2600 minutes खेले थे। तो he's tracking exactly the halfway point पे, the halfway amount the minutes that he played last season. He will get a role. The reality is Odegaard is in crazy good form right now. The reality is Saka is finding his best feet and we had to rotate him against Liverpool. The reality is ठीक है भाई, ग्योकेरेस अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा बट ही हैज़ अ रोल भाई। उसने आर्सेनल के सेकंड गोल के लिए जितने डिफेंडर्स आगे खींचे थे, मुझे नहीं लगता गैब्रियल हेसूस ने कभी भी खींचे थे सिंस ही केम ऑन। एवरीवन विल हैव अ रोल भाई, देयर इज़ नो नीड टू सिंगल आउट अ सिंगल प्लेयर एंड से कि भाई बस ये तो उसको निकालो, मैं तो थक गया हूँ इससे, यार हम इस प्लेयर को वेस्ट कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं वो करें। स्टॉप इट, दिस इज़ आर्सेनल FC,
जब अगर आपको देखना है कि आपके जो दिमाग में जो सोप ओपेरा चल रहा है और एक्चुअल रियलिटी क्या है, चेक आउट द सीन्स आफ्टर द विला विन। जब गैब्रियल हेसूस ने अपना गोल मारा था और आर्सेनल का फोर्थ मारा था, पोस्ट गेम इट वाज हैवर्ट्स, हेसूस एंड ग्योकेरेस, ऑल थ्री ऑफ देम जस्ट हैंगिंग टुगेदर बिकॉज दे नो भाई दे आर प्लेइंग फॉर आर्सेनल एंड हमें टाइटल जीतना है। क्या आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ग्योकेरेस पसंद है, वो बंदा अगर एक भी गोल नहीं मारे बट आप लीग टाइटल जीतोगे, आपको प्रॉब्लम होगी क्या? आर्सेनल को जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसमें चाहे हेसूस गोल मारे या हेसूस आज की तरह टट्टी खेले, चाहे ग्योक्रेस गोल मारे या ग्योक्रेस टट्टी खेले, चाहे हैवर्ट्स गोल मारे या हैवर्ट्स टट्टी खेले, आर्सेनल को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप पिचिंग प्लेयर्स अगेंस्ट ईच अदर। ये मेरा कैप्टन है, वो मेरा कैप्टन नहीं है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं है। भाई वी हैव अ टाइटल टू विन, ठीक है। एक बहुत एकजुट मैन सिटी का फैन बेस और एक बहुत अच्छी मैन सिटी टीम आ रही है हमारे पीछे। हमारे ज़्यादा पीछे नहीं है, वो 7 पॉइंट ही पीछे है। अगर चेल्सी ने कुछ मिरेकल कर लिया, यस वी गेट इवन मोर ब्रीदिंग रूम, दैट इज फैंटास्टिक। बट आपको भी पता है भाई, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ मैनेजिंग चेल्सी टुमारो दैन दिस गाय हु वाज अ वीक अगो जस्ट द अंडर 21 मैनेजर एंड ही इज नॉट रियली मैनेज एनी बिग क्लब। मतलब उसका पास वो सीवी अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम चेल्सी except maybe like a miracle. But I'm happy we are winning, bhai. We are a good team. We are a good fucking team, and we have some great fucking players. Declan Rice, I love you. Have my kids. And yeah, 7 points on top, दोस्तों. Declan Rice, my Galactico. See you all soon. Talk to you later. Tata, see you. Bye bye.